लड़ाई जब खत्म ही होने वाला तो रखने के लिए इज्जत दे दे उनके मान के लिए कि हाँ लो जी आपने कहा तो मैंने दे दिया, क्या दिक्कत क्या है? तेरे अध्यक्ष पद तो छोड़ा नहीं जा रहा, तू क्या जिंदाबाद हुए हैं जी। 15 दिन से यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं लोग, यूपी से, राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा के काफी लोग आए हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई न्याय नहीं मिला इन बच्चों को। ये लड़ाई जो है पहलवानों ने शुरू कर दी है। अब इस लड़ाई में आम आदमी, किसान, मजदूर सभी कूद गए हैं। अब ये आंदोलन को पहलवान नहीं, पहलवानों के साथ साथ पूरा देश चलाएगा। हम लोगों को, हम इस आंदोलन के ऊपर नज़र रखे हुए थे। जैसे ही हमारे को लगा कि अब हमारे को भी निकलना पड़ेगा, हमें कल रात ही 11 बजे फ़ोन पे हमारी सलाह बनी कि हमें भी अपनी टीम को लेके निकलना है। पहले हम खुद जाके देखते हैं कि वहाँ पे आंदोलन की रूपरेखा क्या चल रही है। जो कि सुबह 5 बजे वाली ट्रेन पकड़ी और सीधा तीनों अलग अलग जगह से आ गए और अब अपनी टीमों को लेकर 20-20 गाड़ियाँ अपने साथ भर के लाएंगे और इस आंदोलन को ताकत पहुँचाएंगे। और हमारे उधर आज भी जिला अम्बाड़ा में 2 कैंडल मार्च चल रहे हैं हमारी टीम की तरफ से। हम उनको बिना बताए बीच में से निकल आए। हम यहाँ पर लगा कि पहले हमें पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि कुछ किसान संगठनों की भी कॉल आ गई हैं कि भाई सभी किसान संगठन अपने अपने गांव लेवल पर अपने जो किसान नेता लोग हैं और जो किसान लोग हैं वो निकलें और इस आंदोलन को मजबूत करें। देखो पहलवानों के चाहिए, पर्दा को रखना चाहिए, आदर्श दिखाया इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि संविधान नहीं, आप भी सुन सकते हैं जो आप कह रहे हो। आप ये चाह रहे हो कि संविधान को पाट के फेंक दे, वो ही कहना चाह रहे हैं। नहीं बना तो क्या करेंगे? ऐसे संविधान में क्या लिखा हुआ है? कौन सा राष्ट्र क्या लिखा हुआ है? भारतीय किसान यूनियन से हूँ, संयुक्त किसान मोर्चा सदस्य हूँ मैं। और जो ये आंदोलन हो रहा है, जिस दिन से बेटियां बैठी हैं, संयुक्त किसान मोर्चा शुरू से इसको लीड करने का काम कर रहा है जी। लेकिन अभी 15 दिन हो चुके हैं जी जी। यूपी से, हरियाणा से, पंजाब से, सभी जगह से किसान भाई यहाँ के समर्थन दे रहे हैं, लेकिन कोई किसी तरीका का न्याय की उम्मीद या कुछ ऐसा? देखो भाई, किसान के 3 बेटे हैं, एक खेत में, एक सीमा पे और एक अखाड़े में, एक खेल के ग्राउंड में। लेकिन जो केंद्र में भाजपा की आज जो सरकार बैठी है वो बिल्कुल एक तानाशाही रवैया अपनाए हुए है, हिटलरशाही करे हुए है कुल मिला के। क्योंकि 2021 में ये लड़कियों ने माननीय प्रधानमंत्री को खुद बोला था कि हमारे साथ हमारा शोषण होने का काम हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री ने इनको तसल्ली दी थी, अगर बेटा मैं सब कुछ देखूंगा, मैं आपके बाप के समान हूँ। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री खुद अपनी जबान से फिसलने का काम किया और जो आज इन बेटियों ने सड़क पर बैठने का काम किया। तो आज पूरे का पूरा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और ये यूपी पूरे का पूरा इन बेटियों के समर्थन में है। 21 तारीख को हमारी यहाँ खा पंचायतें भी हमारे साथ आएगी इस आंदोलन में। और ये आंदोलन देश को जोड़ने के लिए है, तोड़ने के लिए नहीं। हमारे यहाँ पर सैनिक भी हैं, जवान भी हैं, किसान भी हैं, सब कुछ है। लेकिन हम भारत को एकता के सूत्र में पिरोना चाहते हैं। हमारा किसी आदमी से विरोध हो सकता है, किसी पार्टी से हमारा कोई विरोध भी नहीं है, लेकिन न्याय के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं और अपना न्याय लेकर संयुक्त किसान मोर्चे का यही आह्वान है। और हमने पहले भी जीत दर्ज करने का काम किया था। वही प्रधानमंत्री जो एक आंदोलन जीवी इस तरह के काम बताने का कर रहे थे और हम आंदोलन जीत कर गए और माननीय प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने का काम किया। तो इसमें भी हम किसी पार्टी विशेष का हमारा कोई संबंध नहीं, हमें सिर्फ अपनी बेटियों से न्याय है। जो बाहर जो इस तरह के नारे लगाते हैं एक आज़ादी, हमें किसी से आज़ादी नहीं, हम आज़ाद मुल्क के नागरिक हैं, हम अपना हक लेना जानते हैं, ना कि इस तरह के गलत बयानों से जी। हमारे देश की शान होता है पहलवान जी। वर्ल्ड से भी हमारे यहाँ मेडल जीत के लाते हैं, हमारे इंडिया की शान बढ़ती है। तो उस पहलवान के समर्थन में आज सभी पूरा देश एकजुट हो रहा है। तो अभी क्या आश्वासन मिला है कि 17 तारीख
केंद्र की तरफ से अभी तक की बेटियों को कुछ भी आश्वासन नहीं मिला है। ये जो कुछ भी FIR होने का काम हुआ, ये भी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया है और ना कि केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार ने। ये तो इस तरह की दोगली नीति अपना रहे हैं। अब भाई सत्ताधारी पार्टी के लिए अलग कानून है और आम जनता के लिए अलग कानून है। पास्को एक्ट में 24 घंटे के अंदर उठा कर ले जाने का हक है पुलिस का, लेकिन पुलिस भी आज अपनी आंखें नीचे हुए, क्योंकि एक हिंदुस्तान में दिल्ली पुलिस ऐसी पुलिस है जो सीधी प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करने का काम करती है, लेकिन वहाँ से आज इन पर इतना दबाव है अब जो ये इन बच्चियों को न्याय दिलाने का काम नहीं कर पा रही। महिला पहलवानों पर प्रदर्शन चल रहा है जनता मंत्र पर, आप सपोर्ट में आए हो, क्या कहना चाहोगे? देखिए, पहला सवाल तो ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम स्पोर्ट पे क्यों आए। हम ये कहना चाहते हैं कि जो स्पोर्ट्स फील्ड है उसमें कई तरह की गेम्स है, लॉन टेनिस है, बैडमिंटन है, क्रिकेट है, लेकिन आज तक हमारे गांव में किसानों और खेतीहर मजदूरों के बच्चे या कबड्डी खेलते हैं इन गेम्स में जो ओलंपिक होती है या एशियन गेम होती है या जो मुकाबले होते हैं जिसमें गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल मिलते हैं, और दूसरा पहलवानी करते हैं या बॉक्सिंग करते हैं हमारे बच्चे। तो इसलिए हमारा काफ़ी कंसर्न है इस बारे में, क्योंकि ये मैं कहूँगा रूरल बैकग्राउंड के किसानों और खेतीहर मजदूरों के बच्चे जिन्होंने देश का इतना नाम रोशन किया, उनके साथ, उन बच्चियों के साथ सेक्सुअली मिसबिहेव किया जाए, उसको लेकर मुझे लगता है मेरी नहीं, किसानों की नहीं, सेंसिटिविटी पूरे समाज की होनी चाहिए। पूरे समाज को इसके खिलाफ बगावत करनी चाहिए कि क्यों उन बच्चियों को एक्सप्लॉइट या हरास किया जाता है जो आपके देश के तिरंगे का एक इज्जत बढ़ाती है। इसलिए उस नज़रिए से हमने किसान, पहलवान, जवान एक सिनोनिमस शब्द सा बन गया है कि जो देश के लिए लड़ते हैं, अनाज पैदा करते हैं, सब्जियां पैदा करते हैं और देश का मान सम्मान बनाते हैं खिलाड़ी लोग, उनको उनके साथ अगर कुछ ऐसा होगा तो मिलकर, जैसे हमारा जब आंदोलन हुआ था तो बहुत सारे खिलाड़ियों ने अपने जो मेडल थे, फौज वालों ने और खिलाड़ियों ने मेडल वापस किए थे। तो किसानों की एक इनहेरेंट जिम्मेदारी है, ये इनहेरेंट मत बोलिए, इनकी मॉरली एक जिम्मेदारी है कि किसान संगठन इनकी सपोर्ट में आए और हम उनकी सपोर्ट में आए हैं। और ये बात सही है कि जो करने वाले हैं, दोषी जो हैं, वो दोषी पावरफुल हैं, पैसे वाले हैं, पॉलिटिकली पावरफुल हैं। उसकी पार्टी ऐसी है जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर पार्टी है और उनका स्थान ऐसा है पार्टी में कि बनारस की बिल्कुल पड़ोस की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ से वो MP बने हुए हैं। और मुझे लगता है, मैं ज़्यादा तो नहीं, लेकिन लगता है कि बनारस की कॉन्स्टिट्यूंसी को भी वो प्रभावित करते होंगे, ऐसा लगता है मुझे, वो हर तरीके से। तो इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक फैक्टर मैं कभी सोचता हूँ कि हो सकता है कर्नाटक की इलेक्शन की वजह से मोदी जी को, अमित शाह को टाइम ना मिल रहा हो, लेकिन वो भी आज ख़त्म हो जाएगा, कर्नाटक का जो चल रहा है प्रचार भी। तो देखते हैं कल से क्या होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं आपके ज़रिए कि ये जो साल आ रहा है 2024 का, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ईयर, और इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज मैच्योर स्टैंड लेगी किसानों के पक्ष में, मजदूरों के पक्ष में, इवन इन पहलवानों के पक्ष में, उनको जनता से और तरह का रिस्पॉन्स मिलेगा। जो दोषियों को बचाने की कोशिश करेंगे उनको जनता से रिस्पॉन्स दो एक दूसरी तरफ। पहलवान तो हमारे देश की शान होती है और यहाँ से यूपी, हरियाणा, पंजाब सभी जगह से लोग समर्थन करना है पहलवानों के लिए। तो अभी तक 15 दिन हो गए धरने पे बैठे, कोई न्याय का उम्मीद नहीं है। इसीलिए लंबा हो रहा है आंदोलन, लंबा भी हो रहा है, तीव्र भी हो रहा है, विशाल भी हो रहा है। तो तीनों डायमेंशन में बढ़ रहा है ये। लोग आ रहे हैं ज़्यादा, अलग अलग जगह। जैसे हमारे संयुक्त किसान मोर्चा ने कॉल दी है, आह्वान किया है 11 से 18 तारीख तक 7 दिन का पूरे देश में SDM हेडक्वार्टर्स और DM के हेडक्वार्टर्स के ऊपर ब्रजभूषण के और मोदी जी की सरकार के पुतले दहन किए जाएंगे और बड़े बड़े जुलूस लेके इन पहलवानों के पक्ष में, बच्चियों के पक्ष में, इस आंदोलन के पक्ष में हम एक ज्ञापन देंगे, वहाँ अधिकारियों को मोदी जी के भेजेंगे। वो एक बात, ये तो देशव्यापी हो गया। इसी तरह खापों ने 21 तारीख की एक बड़ी मीटिंग रखी है हरियाणा में,
और मेरा मानना है कि हरियाणा की खापें और किसान अगर मिल